इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। जो टॉपिक इसके पहले के वीडियोस में कवर किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, तो बच्चे पहले वो वीडियोस देख ले थ्योरी वाले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, और कुछ एंगल्स मेंशन्ड है और ये एक्स पूछ रहा है, इसका वैल्यू अपने को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पैरेलल लाइन वाला कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा, कुछ ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी यूज होगा, लेकिन अभी क्लियर कट कोई कॉमन लाइन अपने को दिख नहीं रहा है, कोई अपने को ट्रांसवर्सल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कोई लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। मान लो आप सबसे पहले इस लाइन को, इस पैरेलल लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, इस पैरेलल लाइन को भी एक्स्ट्रापोलेट कर दो, और ये जो लाइन यहां से आ रहा था इसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर दो। अब आपको एक ट्रांसवर्सल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए ये ए बी और ये सी डी, दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये हमारा ये ट्रांसवर्सल यहां दिख रहा है, ये वाला। अब आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और उस वजह से ये हो जाएगा 134। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर एक एंगल ये वाला 134 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 46, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो ये अगर 134 है तो ये कितना होगा? 46। सिमिलरली यहाँ पे भी ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल कितना होगा? 180। अगर ये 118 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट कितना होगा? 62। और आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। अगर एक एंगल 62 है, दूसरा एंगल 46 है, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? ये तीसरा एंगल होगा 180 माइनस 62 प्लस 46। ये आप सॉल्व करोगे तो 72 आएगा। और आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एक्स वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एक्स का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें तीन पैरेलल लाइंस दे रखे हैं। सपोज आप इनको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, और आपसे x का वैल्यू पूछा है। बहुत तरीका हो सकता है, जितना ज्यादा पैरेलल लाइन रहेगा आप उतना ज्यादा ऑल्टरनेट एंगल और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगेन आपको मोस्ट प्रोबेबली हमेशा क्वेश्चंस के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन करना ही पड़ेगा। आप मान लीजिए इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, सिमिलरली आप इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपको कुछ कुछ एंगल्स दिखाई देने लगेंगे। अगर ये एंगल 50 है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 50 ही होगा। अगर ये पूरा एंगल 50 है तो उसमें x और एक दूसरा पार्ट भी है यहाँ पे। अगर ये दूसरा वाला पार्ट समझ आ जाए तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बीच वाले लाइन को भी आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए। जब आप बीच वाले लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कीजिएगा तो आपको फिर से ट्रांसवर्सल दिखाई देगा। अगर ये एंगल 150 है तो ये एंगल भी 150 होगा। अगर ये एंगल 150 है तो ये एंगल भी 150 होगा। और आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो टोटल एंगल 180 है, तो अगर ये एंगल 150 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30। और आपको पता है कि ये x और 30 ऐड करके 50 के बराबर था, तो x प्लस 30 इज 50। सो बेसिकली x कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। इस क्वेश्चन में फिर से आपको दो पैरेलल लाइंस दिए हैं और कुछ एंगल्स दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन वही स्ट्रैटेजी रहेगा, आप अपने लाइंस को पहले ही एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए ताकि आपको देखने में थोड़ा हेल्प हो जाए कि कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल है और कैसे। तो यहाँ पे आप बहुत सारा अप्रोच लेके चल सकते हैं। ये जो गिवन लाइन है इस वाले को भी आप
एक्सटेंड करके अपना ट्रांसवर्सल बना सकते हैं। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी एक को आप लेके अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल 70 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी 70 होगा। अब आपको यहां पे एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है और इस ट्रायंगल में एक एंगल 40, एक एंगल 70, तो ये जो तीसरा एंगल है दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 40 एंड दैट विल बी, ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये पूरा कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये जो टोटल एंगल है वो कितना होगा, 180 होगा। उसमें से ये वाला जो एंगल है, इतना जो एंगल है वो कितना है, 70 है, तो ये एंगल कितना होगा, 110 होगा। तो 4x प्लस 30 इज 110, तो 4x इज 80, x इज 20। इस क्वेश्चन में अपने को दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, CF और EB, और ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्ट्रैटेजी वही है, आप पहले लाइंस को एक्सट्रापोलेट कर ले। अब आपको इसमें एक ट्रांसवर्सल दिख जाएगा, ये वाला। अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल भी 100 होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 100 है, तो इधर वाला एंगल 80 होगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और अगर इधर वाला एंगल 125 है तो ये वाला एंगल 55 होगा, क्योंकि सम 180 होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक ट्रायंगल ट्रायंगल ABD दिखाई दे रहा है। उसमें एक एंगल x है, एक 55 है, एक 80 है, और सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सो x विल बी -135 और ये आ जाएगा 45 डिग्री। सो इस वीडियो में इतना ही। एक और प्रैक्टिस सेशन का वीडियो करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, और उसके बाद ट्रायंगल चालू करेंगे। थैंक यू।